कि उसमें दलाई लामा प्रेस वाले बोल रहे थे कि दलाई लामा ने एक विवादित बयान दिया कि लड़कियां अब मेरे बाद जो कोई भी इनलाइटन गुरु आएगी वो लड़की होगी, और जब लड़की इनलाइटन होगी तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। बयान से परिचित नहीं हूँ, इतनी बात से मैं परिचित। उन्होंने काफ़ी पहले कहा था कि जो सक्सेसर होगी वो एक स्त्री होगी, लड़की होगी अगली बार। अब अभी अगर उन्होंने कुछ कहा है तो मैं उससे बहुत परिचित नहीं हूँ उनके बयान से, लेकिन दलाई लामा जितने सरल और प्यारे व्यक्ति हैं, तो और जो भी उन्होंने कहा होगा बहुत सोच समझ कर ही कहा। कुछ लोगों पे हम पूरा यकीन करते हैं कि वो सही कह रहे होंगे, लोग उसको क्या इंटरप्रेट करेंगे ये मैं नहीं जानता। लेकिन अगर इतनी ही बात को जो तुम कह रहे हो अगर उसको ही देखें कि इनलाइटनमेंट घटेगा तो और खूबसूरत हो जाएंगी लड़कियां या समाज या व्यवस्था या वो स्वयं या आने वाली और पीढ़ी, तो इसमें भी कोई बुराई तो है नहीं, ये भी बात सही है। क्योंकि जब भी किसी के अंदर इनलाइटनमेंट होगा, सेटलमेंट होगा, पीस होगी, तो खूबसूरती तो हर आयाम में बढ़ती है, शरीर, मन, भावना, हर तल पर वो खूबसूरती बढ़ती है। और फिर ये भी बात है कि एक व्यक्ति के अंदर घटी घटना पूरे समाज को बदलती है, क्योंकि हम अंतर संबंधित इंटरकनेक्टेड बीइंग हैं। तो अगर मानो एक परंपरा इतनी बड़ी जो प्राचीन काल से चली आ रही थी और वो एकदम से बदलती है, दलाई लामा कहते हैं कि जो अभी तक जिस पे पुरुष ही होते रहे और एकदम से एक महिला आती है गुरु के रूप में, तो निश्चित ही कि जंप होगी, एक फिनोमेना की छलांग होगी और इसका असर महिलाओं पर भी पड़ेगा। यानी कि जो समाज में, विश्व में, पूरे जगत में महिलाएं हैं, चाहे वो उस परंपरा को मानने वाली हों या ना हों, उन सब पर उसका असर पड़ेगा। क्योंकि ये एक बड़ा बदलाव होगा, ये एक अलग हट के व्यवस्था होगी, और जो उस परंपरा, उस विचार से जुड़े होंगे उन पर ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल पड़ेगा। तो बात तो सीधी सादी है, इसमें विवाद क्या था, अगर ये बात भी स्पष्ट होती तो मैं शायद इस पर कुछ और कह पाता कि विवाद क्या था, मतलब इसमें गलत क्या था। हम भारत में ही सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, यानी कि सत्य पहले है। अगर हम उसको थोड़ा आर्डर में ले जाएं, इंटरप्रिटेशन तमाम हो सकते हैं, एक मेरा इंटरप्रिटेशन उसको इस तरह से देखें, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जब सत्य घटा उसको हम पहले पायदान पे रखें, ट्रुथ का मतलब रियलाइजेशन, तो उससे जो घटेगा वो शिव, ये प्रोसेस शुरू हो गया, शुभ, कल्याण। और जब कल्याण अपने एक्शन में आएगा तो वो सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, समाज को भी खूबसूरत बनाएगा, लोगों को भी खूबसूरत बनाएगा। जो व्यक्ति भी शुभता से भरा है, शिवत्व से, कल्याण से भरा है, खूबसूरत हो जाता है। आप देखिए, आप क्रोध करें, किसी को मारने जाएं, आपका चेहरा कुरूप हो जाता है। कभी क्रोध करें और शीशे में अपना चेहरा देखें तो कुरूपता आ जाती है, और आप एक कल्याण की भावना से, अच्छी भावना से भरें और अपना शीशे में चेहरा दें, आप खूबसूरत हो, फिजिकली खूबसूरत हो जाते हैं, और प्रेजेंस भी खूबसूरत हो जाती है। यानी कि वो प्रेजेंस जो उपस्थिति है, तो वो तो ये भारत में हमने तो इतने पहले से कहा, सौंदर्य हमने सबसे बाद में रखा, सुंदरम इसलिए क्योंकि वो सबसे आउटर प्रेजेंटेशन है, सबसे आखिरी लेयर है, यानी कि वो दिखाई देगा सुंदरता की तरह ही। ध्यान में देखिए, आप ध्यान में बैठें और ध्यान गहरा घटे, आप उठ के अपना शीशे में चेहरा देखिए, आप ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ध्यान में गहरे गए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। तुम तमाम मास्टर्स को देखो, गुरुओं को देखो, अब तमाम ऐसे गुरुओं को नहीं जो फोटोशॉप के इफेक्ट से पैदा होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आजकल वो लाइट एंड इफेक्ट वाला प्रोडक्ट ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन ऐसे तमाम भारत में गुरु उदाहरण है। रमण महर्षि को ले लो, रामकृष्ण परमहंस को ले लो, ये किसी सुंदरता के नॉर्म पे हैं, ये लोग कहीं नहीं है भाई। जो नॉर्म है सुंदरता का उस पे नहीं है, लेकिन आप उनके चेहरे देखिए, क्या सुंदरता है, क्या आभा है, क्या अलौकिकता है चेहरे में, तो वो तो उनकी अवेकनिंग की है ना, तो वो सुंदर बनाती है। भाई कहते हैं जे कृष्णमूर्ति से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब मिला पहली बार, तो उसने जाके अपनी डायरी में लिखा कि आज मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से मिला।
अब अगर कृष्णमूर्ति को आप गौर से देखिए उनकी तस्वीर को, अच्छा है, उनके नयन नक्श अच्छे हैं, लेकिन इतने भी नयन नक्श अच्छे नहीं हैं बिल्कुल हीरो वाले जो आप फिल्मी हीरो देखते हैं। लेकिन फिर आप उनको थोड़ा और ध्यानपूर्ण देखिए, मेडिटेटिवली देखिए, तो आपको लगेगा नहीं सचमुच में खूबसूरती तो कुछ है अलग किस्म की। तो ये खूबसूरती जो है ना, ये भारत का तो एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रहा है। ये कोई न बुद्धिस्ट है न हिंदू है, ये कोई नहीं है। ये सत्यम शिवम सुंदरम की जो बात है वो ऐसे ही चलती है, ट्रुथ से। जो अब आगे जाने वाली चीज़ें होंगी अच्छी वाली, शिव का यहाँ पर शुभता से, यानी कि उससे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और प्रेजेंटेशन हमेशा खूबसूरती की तरह होगा। तो क्या अड़चन है इसमें? मतलब परेशानी क्या हुई, विवाद हुआ क्या, मुझे यही नहीं समझ में आया। किसी को पता है? मतलब खूबसूरती से क्या विवाद किसी को हो सकता है? सक्सेसर विल बी ब्यूटीफुल। हाँ, तो इसमें भी कौन सी प्रॉब्लम है? मान लो अगर दलाई लामा को ये बात पता भी हो कि जो सक्सेसर आने वाला है ब्यूटीफुल है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और ब्यूटीफुल और अगली की तो हमारी इंटरप्रिटेशन है। अब अगर उन्होंने अगली को यानी कि कुरूपता को इंटरप्रेट किया होता तब तो अलग बात थी, यानी कि वो कह रहे होते। और अगर इन लामाओं के चेहरे आप देख लीजिए, कौन से बड़े ब्यूटीफुल के उसमें नाम में उतरते हैं। जो तिब्बतन और ये सब जो लामा चलते चले आए हैं, वो अपने कल्चर में उनको अपने को खूबसूरत मान सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने नॉर्म पे देखें या जो आजकल का पूरा वैश्विक परिदृश्य है, वर्ल्ड सिनेरियो, तो कहाँ वो। लेकिन कभी तो दलाई लामा ये नहीं कहा कि ये सब बदसूरत लोग लामा बने थे अब खूबसूरत बनेगा। अगर ये कहा होता है कि अब तक ये सब बदसूरत बनते चले आए हैं अगली फेसेस, तो अब जो ब्यूटीफुल फेस आएगा तो कंट्रोवर्सी हो सकती थी। उन्होंने ब्यूटीफुल मुझे लगता है बहुत सहजता में, सिंपल फॉर्म में कहा होगा। और फिर जब इतना चेंज की बात वो कह रहे हैं कि भाई एक पूरी परंपरा बदलेगी, जो पूरा पुरुष उसमें पुरुषवादी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह से मेल डोमिनेंट वो थी चीज़, तो ये एक विनम्रतापूर्ण वक्तव्य भी है कि खूबसूरत होगा, अच्छा होगा। और ये तो हम तारीफ़ में भी कहते हैं, और गुरुओं की बातों को बड़े सहजता से लेना चाहिए। अभी बच्चों को भी हम खूबसूरत ही कहते हैं ना, किस बच्चे को हम बदसूरत कहते हैं बताइए? तो अगर वो एक बच्चे की तरह कोई आ रहा है सामने, तो उसको खूबसूरत कहना तो बड़ा मदरली, फादरली और गुरु लाइक है। इट इज़ वेरी हम्बल एक्चुअली। प्रॉब्लम कहाँ पर है? कहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो पहले वालों को क्रिटिसाइज़ किए होते कि भाई ये अगली लामाओं को देख के मैं पक चुका हूँ और अब एक सुंदर चेहरा आने वाला है, तब तो क्रिटिसिज्म के शिकार होते। लेकिन उन्होंने पुराने वालों को तो कोई टिप्पणी करी नहीं है, यानी कि उनको भी खूबसूरत ही मानते रहे हैं। और बाकी ये हौसला अफजाई है, किसी का मनोबल बढ़ाना है, तो हम तो मनोबल बढ़ाते ही हैं, और गुरुओं का काम है कि मनोबल बढ़ाया जाए।